नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग खड़े हैं जमुई के सदर अस्पताल में। आपको बताते चलें, समय हो रहा है 11:30। हमारे साथ कुछ पेशेंट मौजूद हैं। 11:30 बज गया है। डॉक्टर की लापरवाही देख लीजिए। अब तक 11:30 बज गया है और कोई डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ये कितने बजे से हैं आपको हम बताते हैं इनसे बात करके। क्या नाम हुआ पहले आपका? सबीना खातून। कहाँ से आए हैं आप? थाना चौक से। थाना चौक से आए हैं। कितना बजे आए हैं? हम 8 बजे आए हैं। 8 बजे से आप डॉक्टर साहब को ढूंढ रहे हैं? हाँ, बोली से अभी डॉक्टर नहीं आया है, बैठे हैं। हाँ, आप ये महिला की समस्या देख सकते हैं। 8 बजे ही यहाँ पे पहुँच गई और 11:30 से ज़्यादा हो गया है। सिविल सर्जन से अभी बात हुई है फ़ोन कॉल पर। उन्होंने कहा है कि हम डीएस साहब को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर साहब को भेजते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। अच्छा, तो आप कितना बजे से आए हैं? हम 8 बजे से आए सर, यही बच्चा को दिखाने का आए हैं। यही बच्चा को दिखाने? हाँ, इसको मार कल मार लगा था इसको ही मार लगा है। हाँ, कौन मारा है? इसको है ना, हमारा यानी बड़का भाई, 3 गो बेटी और उसका चाची है। 5 आदमी मिलके मारा। 5 आदमी बहुत मारा। इधर सर पीठ में मारा, सर में पीठ में मारा ईटा से। मतलब बच्चा को आप लोग 8 बजे से इलाज कराने हाँ, के लिए इलाज, आए हैं हाँ। और यहाँ पे कोई नहीं मौजूद पूरा हाँ, नहीं इसको बहुत अभी हालत है सर एकदम। मोहम्मद शौकत। तो आप भी 8 बजे से यस, इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को झगड़ा झंझट में मारपीट हुआ है तो सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई है। ये पर्चा हमारे पास करीबन 8:30 बजे लगभग कट चुकी है। ये पर्चा 8:30 बजे कट चुकी है। टाइम इसमें होगा ये नहीं होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन घंटों भर खड़ा डॉक्टर 1 नंबर रूम के पास हमने खड़ा रहा इस बच्चे को लेकर। जब तक हम खड़े थे अभी तक वहाँ भीड़ लगा हुआ, मगर डॉक्टर का कोई हाथ था पता नहीं है। वहाँ एक जो पुलिस वाला था, अब आएगा, कोई लापरवाही, यानी डॉक्टर को ठिकाना है ही नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। इस 8:30 बजे हम लोग इस बच्चे को लेकर खड़ा है। उपस्थित नहीं है। नर्स झूठा आरोप लगा रही हैं इन लोगों पर कि देख कर गए। अच्छा, वहाँ के बारे में नहीं जानते। डॉक्टर ड्यूटी रूम लिखा गया है। हम यहाँ अंदर जाके देख लेते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं या नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कभी कभी बैठा करते हैं और यहाँ भी डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठकर मरीज को देखते हैं और डॉक्टर साहब का चेयर अभी तक खाली पड़ा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ हमारे साथ पेशेंट और उनके परिजन यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? सुभाष कुमार। कहाँ से आए हैं? सरकंडा से। कहाँ, कितना देर से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? 2-3 घंटा से। 2-3 घंटा से पहुँचे हुए हैं। हाँ। कोई भी डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित थे? नहीं थे। आपका क्या नाम हुआ चाचा? अर्जुन दास। तो कहाँ से आए हैं आप? खैरमा से। खैरमा से आए हाँ। हैं। कितना बजे आए हैं? करीब 9:30 बजे हम आए हैं। डॉक्टर साहब थे? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं है। हाँ, देखा। क्या नाम हुआ? सरिता देवी। कहाँ से आए हैं? नवीनगर मंजवे से आए हैं। अभी कितना बजे से बैठे हुए हैं? यहाँ 9:30 बजे से बैठे हैं। 9:30 बजे से बैठे अभी हैं। तक कोई डॉक्टर 12:15 हो गया है। 12:15 हो गया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पे है या नहीं है? इसमें जब से आए हम 9:30 बजे आए, अभी तक नहीं है डॉक्टर आप साहब। कहाँ से आए हैं? इलाज मलेपुर से आए हैं। तो इलाज कराने के लिए किनका इलाज कराने? वाइफ का। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे थे? आप नहीं थे। सदर अस्पताल की स्थिति क्या है? मरीज पेशेंट यहाँ पे जो है कई घंटों से खड़े हैं। 11:15 बज चुका है, अब तक डॉक्टर साहब का चेयर खाली है। इनके माथे पे चोट है, एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हाजरा खातून। तो ये आपके साथ हैं? हाँ। तो क्या इनको क्या हुआ है? क्या परेशानी है? चोट लगी। चोट लग गया, सीढ़ी पर से गिर गए। हाँ सर। तो डॉक्टर साहब यहाँ देखे हैं इनको? कहाँ डॉक्टर साहब अभी कखने से लेकर बैठे हुए, कहीं डॉक्टर साहब है ही नहीं है। कहीं नहीं है डॉक्टर? नहीं। आप देख सकते हैं कि गिद्धौर से आए हुए हैं। चोट लगा हुआ है माथे पर, आपको खून का निशान दिख रहा होगा। पूरे शरीर में इनको चोट है और कई घंटे से दर्द से करा रहे हैं और डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब इनको आकर देखेंगे और इनका इलाज करें। लाचार बेबसी की स्थिति में सदर अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार करते हुए पेशेंट को देख सकते हैं। एक्सीडेंट हुए हैं बेचारे। आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इसी तरह से डॉक्टर के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। विनोद यादव। कहाँ से आए हैं?
चकाई से आए। चकाई से आए हैं। तो डॉक्टर साहब अवेलेबल थे? नहीं है, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है। कितना बजे आए हैं? 10 बजे आए। 10 बजे आए हैं। चकाई आपको घर जाने में भी बहुत दूर लगेगा? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लग जाता है। चकाई से आए हैं, सुदूर क्षेत्रों से आए हैं। यहाँ जिला है जमुई और यहाँ से चकाई जाने में 2 घंटा लगेगा और 2 घंटा पहले चकाई से निकले होंगे, जमुई पहुँचे 10 बजे। डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं, 11:15 बजने वाला है, अब तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। ये कब इलाज कराएंगे और कब फिर चकाई जाएंगे? बजे इलाज अगर आपका 3 बजे तक हो जाएगा तो 5 बजे पहुँच पाएंगे? हाँ, 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है। 5 बजे ठंड का समय है, अंधेरा हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि इलाज कराने के लिए चकाई जैसे क्षेत्र से आते हैं और 2 घंटा से वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आएंगे तो लाइन बाय लाइन देखेंगे, देखते देखते इनका समय हो जाएगा, 3-4 बज जाएगा और यहाँ से कब पहुँचेंगे चकाई आप समझ सकते हैं। अबे नहीं कर रहे हैं, जिनको भी पूछते नहीं हाँ। आ रहा अबे नहीं कर रहा अभी तक। आ रहा कहते कहते लेकिन आता नहीं आता। लीजिए, जमुई के खैरमा के ही पेशेंट हैं। अर्जुन दास अपना नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं 2.5 घंटा से हम बैठे हुए हैं और जिनसे भी डॉक्टर के कोई स्टाफ से होंगे उनसे पूछते हैं, पूछने के बाद इन्हें कहा जाता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्या आ रहे हैं? डॉक्टर साहब का चेयर खाली पड़ा है, वो देख सकते हैं। जमुई के ही सदर अस्पताल में एक डॉक्टर साहब अभी नए ड्यूटी में इनका यहाँ पे हुआ है, पोस्टिंग हुआ है। सर बैठे हुए हैं, सर से जान लेते हैं। डॉक्टर सर यहाँ जो सदर अस्पताल की जो लचर व्यवस्था है, आप तो अपने ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर अभी ड्यूटी आवर में आपके बगल में होने चाहिए कई घंटों से नहीं है, क्या कहेंगे सर इसके? देखिए, मेरी पदस्थापना अभी सदर अस्पताल जमुई में 2 दिन पहले हुई है। इस विषय में बेहतर होगा कि आप प्रबंधन से बात करें। मैं अपना कार्य सुचारू तरीके से कर रहा हूँ, अपने विभाग का कार्य देख रहा हूँ, बाकी मरीजों को भी देख रहा हूँ। उसके लिए आप प्रबंधन से बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद दूंगा जिस सदर अस्पताल में मरीज इलाज कराने के लिए घंटों खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। नए ज्वाइनिंग किए हैं जमुई के सदर अस्पताल में और अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। कहाँ से लिया? हरनी से। हरनी से लिया? खैरा हरनी। हाँ। कौन चीज के इलाज करे लिया? आँख के इलाज करे लिया। तो आँख के डॉक्टर साहब यहाँ नहीं बैठल, कखनी अल तू? भैया कख नहीं हो, कखनी आए? आप देख सकते हैं 80 साल से अधिक उम्र की और हरनी से आई हुई हैं इलाज कराने के लिए। हरनी बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जा सकता है। उतनी दूर से आए हैं, पहाड़ों को पार करके आई हैं। कई घंटों से ये भी खड़े हैं, अपने डॉक्टर, अपने आँख के डॉक्टर का इलाज कराने के लिए, यहाँ पे आँख का इलाज कराने के लिए आए हैं। और डॉक्टर साहब का कुर्सी इलाज करेगा इस महिला का, या डॉक्टर साहब करेंगे, या बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को निर्णय करना है। क्या बोल रहे थे? हाँ सर, अगर डॉक्टर साहब देखते भी हैं हाँ। तो यहाँ से कोई दवाई नहीं मिलता है। 2-4 को टैबलेट काट के दे दिया, उसके बाद सब बाहर से खरीदी। अगर बाहर से हम लोग खरीदबे करते तो यहाँ काहे के लिए आते सरकारी? तो आप देख सकते हैं, बाबा कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर यहाँ देख भी लेते हैं तो जमुई के सदर अस्पताल में ये व्यवस्था है कि कोई भी दवाई सुचारू ढंग से इन लोग को नहीं मिल पाता है। इसके कारण से बाहर दुकानों में जाकर खरीदना पड़ता है। अगर इन लोगों के पास पैसा होता तो सदर अस्पताल में नहीं आते, क्योंकि यहाँ इलाज की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। इसी कारण हाँ सर, तो आप लोग दवा भी फ्री मिल जाता है, इलाज भी फ्री हो जाता है, यहाँ आ जाते हैं तब लेकिन यहाँ कुछ मिलबे नहीं करता। कोई नहीं मिलता। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। इन्हीं के साथ हैं? नहीं, हमको कुत्ता काट लिया है। कुत्ता काट लिया? कितना बजे से आप बैठे हुए हैं? आए तो आगले 8 बजे हुए नहीं। 8 बजे आए हैं। तो अब कहाँ से आए हैं? डुंडो से। डुंडो। हाँ। लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी से आई हुई है। कुत्ता इनको काट लिया है, उसको इलाज के लिए आई हुई हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब का इंतज़ार लगभग 2 घंटा से ऊपर कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि यहाँ पे जो मरीजों की संख्या है डॉक्टर साहब के इंतज़ार करने का, वो दिखा दे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ डॉक्टर साहब का इंतज़ार, यहाँ के मरीज और मरीज के साथ आए हुए परिजन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एक मरीज मिले हैं, देख सकते हैं डिलीवरी के लिए। यहाँ पे
जमुई के सदर अस्पताल में पहुंची थी। इनकी क्या समस्या है आपको इन्हीं की मुँह सुनाते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। ये मेरी माँ, ये मेरी बहन। हम पिछला 3 दिन से हम ही अस्पताल में हैं। अच्छा, पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम हुआ सुमन कुमार। हम पिछला 3 दिन से हम ही अस्पताल में हैं। और आजकल बोल रहे कि आजकल में सब कुछ हो जाएगा। और ये मतलब आज जाके सुबह फाइनली पता चला कि डॉक्टर डिमांड किया 10,000 रुपये देगा तब जाकर ऑपरेशन होगा। अगर नहीं देगा तो फिर यहाँ बहाना बना दे कि यहाँ पर डॉक्टर है ही नहीं है। मतलब 10,000 रुपया डिमांड किया गया। डिमांड आप लोग पूरा नहीं किए तो डॉक्टर यहाँ से आप लोग को बाहर भेज बाहर कर दे कि डॉक्टर यहाँ पे है ही नहीं है। कौन डॉक्टर है आपका डिमांड की थी? डॉक्टर का नाम है देखिए यहाँ खुशबू कुमारी। उसका यहाँ पे सब कुछ यहाँ मतलब रिपोर्ट भी है। यहाँ खुशबू कुमारी डॉक्टर का नाम है। हाँ, अभी वो अवेलेबल है जी। अब कहाँ पे अभी कोई जानकारी नहीं है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा, ये आपको 10,000 रुपये का जो डिमांड किया वो कौन थी? वो एक आशा के थ्रू मतलब हम लोग को बोलेगा। आशा का क्या नाम? और आशा भी मतलब यहाँ से लापता है। आशा भी यहाँ से लापता? आशा मतलब यहाँ से लापता है। हम सिर्फ पूछे कि क्या चीज़ का 10,000 रुपये चाहिए, उतने में मतलब कोई पैसा न लगा। ये वो हमको बोल के निकाल दिया जी। तो आप देख सकते हैं हम जमुई के सदर अस्पताल में खड़े हैं और आपको जमुई के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। महिला हमारे साथ उपस्थित हैं जिनका डिलीवरी होना है। 3 दिन से यहाँ पे मरीज उनको लेकर भर्ती हुए थे और इनका ऑपरेशन होना था। खुशबू कुमारी स्वयं अपने मुंह से डिमांड नहीं की है, आशा के थ्रू डिमांड की है। और डिमांड करने के बाद जब ये लोग डिमांड पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए तो इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है कि आप लोग अपने मरीज को बाहर ले जाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जमुई के सदर अस्पताल और लचर व्यवस्था को आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ जिनकी लड़की थी और ऑपरेशन होना था उनके पिता हैं। जी सर, हम अशोक पंडित नाम हुआ सर। घर मेरा मैसौड़ी पड़ता है। अच्छा, मैसौड़ी के आप लोग रहने वाले? जी। तो यहाँ से आप लोग 3 दिन से एडमिट थे? रविवार को हम रात में आए 2 बजे सर। ये लोग बरकरार के रखे हुए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग बाहर ले जा रहे हैं प्राइवेट के लिए? जी, प्राइवेट के लिए। अब मेरा मरीज के जन थोड़ा सा गड़बड़ी ज़्यादा हो गया, ये लोग बाहर भेज रहा है। उनके पिता हैं खुशबू मैडम। अपने द्वारा नहीं, अपने दलालों के द्वारा जो आशा को बना के रखी हैं, उनके द्वारा मरीज के ऑपरेशन के लिए 10,000 का डिमांड करवाती हैं। डिमांड पूरा नहीं होने पर गरीब व्यक्ति हैं, अगर गरीब नहीं होते, अमीर होते तो निश्चित रूप से सदर अस्पताल में नहीं आते, किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करा लेते। गरीब व्यक्ति हैं, पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और जो मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो कहा करते हैं कि बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था हम बढ़िया कर दिए हैं, इस तरह की भवनें बना दिए हैं। लेकिन इस भवन को बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई अच्छे डॉक्टर को डिप्यूट किया गया है, और जो डॉक्टर डिप्यूट किए गए हैं वो डॉक्टर भी दलालों के हाथों बिक चुके हैं। आप इस तरह की लचर व्यवस्था को आप देख सकते हैं जमुई के सदर अस्पताल में, और इससे समझ सकते हैं बिहार और जमुई जैसे शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। तो कौन कौन सा दवा है वो बता दीजिए। हाइनिलेज हम लोग के पास नहीं है। कॉटन बर्ड सही है, ये हम लोग के पास नहीं है यहाँ पे। इसी के लिए ये तो गलत 6.5 है। 6.5 मेरे पास नहीं, 6 है, 7 है। मैडम को हाथ में 6.5 लगता है। 6.5 लगता है? हाँ, नहीं अवेलेबल है। तो आप हमारे साथ अभी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजभूषण कुमार हुआ है। ब्रजभूषण सर हैं, और आँख के ऑपरेशन में इनका ड्यूटी है। 3 दवा लिखा गया है इस चिट्टे पर, और इस चिट्टे में जो दवा लिखा गया है ऑपरेशन के समय इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और इन चीज़ों का जमुई के सदर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पेशेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा? धर्मेंद्र कुमार। ये सब दवा कहाँ से लाना बोला गया? चिट्टा दिए थे, मेडिकल गए, मेडिकल में ज़्यादा पैसा बोला, वहाँ से नहीं लिए। फिर हम यहाँ पे दिए 400 रुपये दिए, फिर हम बोला ठीक हो जाएगा, यहाँ अवेलेबल हो गया। हाँ लीजिए सर, आपके सामने पेशेंट है, दवा का चिट्टा आपके सामने अवेलेबल है। अब बताइए। अब तो दवा उसको हम मंगाएंगे, हम ही मंगाएंगे। हम तो अब कहाँ बोले कि उसको, हम उसको बोले थे कि पैसा ज़्यादा लगेगा बाबू। हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम ये अब तो अपने कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि दवा तुमको नहीं मिलेगा काउंटर पर। वहाँ कुछ दवाई कुछ ही मेडिसिन में मिलता है दवाई, ये हर जगह नहीं मिलता है। कहाँ से मंगाइएगा सर जो जिलों को अवेलेबल? यहाँ मिलेगा, राज मेडिकल में मिलेगा,
वो तो बर्नवाल में मिलेगा, इसको बर्नवाल में नहीं गया, वो तो यहाँ लोकल में गया, वो सामने वाला में। अच्छा, प्राइवेट दुकान के बारे में सर बता रहे हैं, दवा दुकान में, कि जो दवा लिखा गया है ऑपरेशन के समय में इसका इस्तेमाल होता है। और आप देख सकते हैं आँख का ऑपरेशन रूम के सामने हम लोग खड़े हैं, और ये जो चिट्टा में दवा लिखा गया है डॉक्टर साहब के द्वारा बाहर से मरीज को लाने के लिए दिया गया था। जब मरीज बाहर दुकान में जाते हैं और उन्हें पैसा अधिक बोला जाता है तो डॉक्टर साहब को 400 रुपया ला के देने पर डॉक्टर साहब दवा अवेलेबल कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब उस दवा को बाहर से कहाँ से अवेलेबल करेंगे कम पैसे में, या वह सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब मजबूरन परिजन से पैसा ले लेते हैं। आप इस चिट्ठा को रखिए, आपको अगर कोई समस्या होगा तो आप हमको एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। समय हो गया एक, और कितने डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं और डॉक्टर की क्या स्थिति है वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ एक मरीज के परिजन मिल गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी, तो क्या चीज़ के लिए आप यहाँ आए हुए हैं? हमारे मित्र की बहन है जो गिद्धौर मोहल्ली में रोड एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल से गिर गई। हमें फ़ोन पर सूचना मिला, सदर अस्पताल लाए, आधा घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं। इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। वहाँ बोला गया कि आउटडोर में डॉक्टर साहब को जाके बोलिए। चिट्ठा लेकर गया, डॉक्टर साहब बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर साहब होंगे और डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है। अभी आप किनको फ़ोन लगा रहे थे? सीएस साहब के कक्ष में भेजा गया, सीएस साहब भी मौजूद नहीं है, और मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इन परिजन हैं और मरीज को लेकर जमुई के सदर अस्पताल में पहुँचे हैं। आधा घंटा से ज़्यादा हो गया इनका यहाँ पे आने के बाद, और एक्सीडेंट का केस है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। सिविल सर्जन के पास पहुँचे, लेकिन जमुई के सिविल सर्जन भी हवा पानी लेने के लिए बाहर घूम रहे हैं। जमुई के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नर्स कंपाउंडर के द्वारा मरीज को देखा जा रहा है, लेकिन परिजन इनके मरीज हैं, लेकिन अब तक कोई डॉक्टर इन्हें देखने के लिए नहीं आए हैं और ना ही इनका कोई दवाई लिखने के लिए तैयार हैं। कंपाउंडर से बात करने पर पता चल पा रहा है, वो कह रहे हैं परिजन को कि आप डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तो आप भी डॉक्टर साहब पास चले जाइए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लचर व्यवस्था यहाँ पे है। क्या बोले कंपाउंडर साहब डॉक्टर साहब के पास ही चैम्बर में पहुँच जाने के लिए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं इमरजेंसी में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो आउटडोर में डॉक्टर साहब के यहाँ जा कर के दवाई लिखा लीजिए। अच्छा, यहाँ जो डॉक्टर साहब है वो नहीं लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ है ही नहीं, कोई डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। आधा घंटा से खोजने के बाद तो कंपाउंडर साहब और नर्स जो हैं इन्हीं के द्वारा इलाज किया जा रहा है, बाकी व्यवस्था तो यहाँ कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं जमुई के सदर अस्पताल कंपाउंडर और नर्स के भरोसे चल रही है। इमरजेंसी वार्ड है, एक्सीडेंटल पेशेंट हैं, लेकिन कोई डॉक्टर को फुर्सत नहीं है इस इमरजेंसी में आकर उन्हें चेकअप करने का। और इसका बिल्डिंग और भवन इतना बड़ा बना दिया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग और भवन में सिर्फ और सिर्फ एक दो कंपाउंडर और नर्स के भरोसे इतना बड़ा सदर अस्पताल चल रहा है। जमुई के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के चैम्बर पे हम लोग अभी जा रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या कारण रहा है जो डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और जो मरीज जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं डॉक्टर साहब का। जान लेंगे। अब सिविल सर्जन भी अवेलेबल हैं कि नहीं देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय कुमार भारती सिविल सर्जन के रूप में यहाँ पे हैं, और डॉक्टर साहब का आप चैम्बर दिखा दीजिए कि सिविल सर्जन सर भी यहाँ उपस्थित नहीं है, और 12 बजे तक जमुई में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। पेशेंट इलाज के लिए लाइन में लग कर खड़े हैं, डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। सिविल सर्जन सर कहाँ घूम रहे हैं? यहाँ के कुछ स्टाफ है, उनसे बात कर लेते हैं पहले। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश। तो कहाँ गए सर? साहब गए हैं टीम के साथ। केंद्रीय टीम जो आया था उसी जी जी में? जी जी। तो केंद्रीय टीम आया, उसके यहाँ पे तो कोई इलाज का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर साहब तो अवेलेबल नहीं साहब रहते हम हैं। लोग क्या बोलें? अच्छा, ये यहाँ के स्टाफ हैं, इनका कहना है कि साहब ही बताएंगे।
केंद्रीय टीम जमुई आई हुई है जांच पड़ताल के लिए कि सदर अस्पताल की व्यवस्था क्या है। व्यवस्था आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय टीम को भी अगर केंद्रीय टीम इस रिपोर्ट को अगर अपने रिपोर्ट में सबमिट नहीं कर सकती है तो मैं कहूँगा कि केंद्रीय टीम भी बिकी हुई है। हम अभी जमुई के सदर अस्पताल के उपाधीक्षक आप देख सकते हैं डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद सर के कार्यालय के बाहर हैं और सर से बात करने की प्रयास करते हैं। कोई डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं तो क्या कारण है सर इसका? डॉक्टर साहब जो ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर साहब हैं वो अभी जो है बगल में जो सर्जरी वाला वार्ड है उसमें बैठे हुए हैं, डॉक्टर विशाल आनंद। सर पिछले 4-5 घंटा से पेशेंट इंतजार कर रहे हैं लाइन लगाकर डॉक्टर साहब के आने का। ना आँख के डॉक्टर बैठे हुए ना उनके सामने जो बैठते हैं जो बताते हैं आँख के डॉक्टर जो हैं वो भी हैं, वो अभी हो सकता है कुछ देर के लिए निकले हों, है ना, जैसा कि बात हुआ है। हम भी जो ना वहीं से इमरजेंसी से ही में थे, इमरजेंसी में पेशेंट सबको हमने देखा है, उसके बाद ऑफिस का काम करने के लिए हम यहाँ पर चले आए हैं, समझा। तो कुछ पेशेंट सर दूर दूर से चकाई से आया हुआ है, 2 घंटा 3 घंटा से बैठा और लाइन लगा के सर खड़ा है। उन लोगों को बता दिया है कि बगल में डॉक्टर विशाल आनंद बैठे हुए हैं, वही देखेंगे, है ना। और जो डॉक्टर हैं सर जो जहाँ मेन डॉक्टर बैठना चाहिए वो नहीं है आज क्या? नहीं वो हैं, वो बल्कि वहीं पर घूम रहे हैं। उनको जो है ना टेली मेडिसिन में दे दिया गया है, तो वो कहते हैं कि टेली मेडिसिन में हमारी ड्यूटी है इसलिए हम ओपीडी नहीं करेंगे। तो सर यहाँ पे जो है इतना पेशेंट सर कितने डॉक्टर के भरोसे चल रहा है? यहाँ पर हमारे पास देखिए डॉक्टर नहीं बोलिए, अलग अलग विभाग का डॉक्टर है ना। जैसे हमारे यहाँ आँख के 2 डॉक्टर हैं, दंत विभाग के 1 हैं, सर्जरी में 2 डॉक्टर हैं, ऑर्थो के 1 डॉक्टर हैं, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं, है ना, वो 5 हैं, समझा। उसके बाद महिला चिकित्सा पदाधिकारी हैं, है ना। तो अभी हमारे यहाँ ओपीडी जो है महिला का चल रहा है, दांत का चल रहा है, आँख का चल रहा है, सर्जरी का चलता है ना। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो है इसमें 2 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को वो मतलब कि डेली जो है टेली मेडिसिन में लगा दिया गया है। इसके वजह से थोड़ा सा हम लोगों को असुविधा हो रही है। अच्छा सर, यहाँ केंद्रीय टीम जांच करने के लिए आई थी, क्या क्या जांच की है? केंद्रीय टीम जो आई है तो उसमें एक तो पहले रिव्यू हुआ है ना। रिव्यू होने के बाद जो है कि ये जो है कहाँ कहाँ पर जो है सफाई है, किस तरह से जो है ना सरकार का जो पैसा आया है उसका किस तरह से खर्च हुआ है, ब्लड बैंक की क्या स्थिति है, एसएनसीयू की क्या स्थिति है, ऑफिस जो है हमारा जो ऑफिस में है ये चूँकि ये पैसा का जो डिलीवरी होता है उसको जो है हम लोग जो है पैसा देते हैं, उसका पेमेंट जो है ना रेगुलर हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या क्या त्रुटि है, उसके अलावा जहाँ पर ऑपरेशन होता है उसको जाके देखा गया है, जहाँ पर डिलीवरी हुआ है उसको देखा गया है, खान पान की जो व्यवस्था है उसको देखा गया है। और साथ में हम भी थे और साथ में हमारे जो सिविल सर्जन महोदय भी थे, उनके साथ साथ चल रहे थे। तो डॉक्टर की कमी सर क्या लगता है पूरा हो पाएगा ये केंद्रीय टीम के जांच के बाद? नहीं, इस लगातार अभी फिर जो है ना पोस्टिंग की गई है। जैसे परसों जो है ना डॉक्टर विशाल आनंद का परसों ही जो है ना डी हुआ है, तो कल से वो ड्यूटी कर रहा है ना, आज भी है ड्यूटी में लगा हुआ है। त्रुटि सर यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर नहीं अवेलेबल रहते हैं, दवाई उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं उपस्थित सदा रहता हूँ, मैं भी चिकित्सक हूँ, चिकित्सा पदाधिकारी भी हूँ और मैं उपाधीक्षक की हैसियत से भी यहाँ पर सदा जैसी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। अभी जो है मैं ऑफिस के काम से आया हूँ और ऑफिस का जैसे बर्थ सर्टिफिकेट इशू होना है वो और जगह जगह पर जो है ना जो स्थिति है उसको देखना है। अभी हम सवेरे 8 बजे से हम जो है भ्रमण किया है अस्पताल का, डिफरेंट विभाग का, जहाँ पर कमी थी उसको उजागर किया है और अभी फिर मीटिंग हम लोग करेंगे तो सबको जो है ना ये करेंगे। सिविल सर्जन महोदय को इसकी सूचना हमने दे दिया है। हमको लोग कुछ मरीज का सर कुछ पेशेंट का कहना था कि यहाँ दवाई भी नहीं मिल पाता है। नहीं, ऐसी बात गलत है। दवा जो है हमारे पास जो लिस्ट है दवा का वो दवा
अगर लिखा जाता है तो ज़रूर मिलता है। अगर मान लिया उस लिस्ट से बाहर की दवा रहती है तो सरकार ने व्यवस्था कर दिया है, सस्ते दवा की दुकान है ना, बगल ही में अस्पताल परिसर में है। अगर उनको वैसी आवश्यकता होती है तो वो दवा यहाँ से ई औषधि केंद्र है ना, प्रधानमंत्री जो है के इससे चल रहा है, उससे हम लोग दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो दवा मिल जाए। और मान लिया कि कोई ऐसी दवा हो जो उसके यहाँ भी नहीं होगा, है ना, तो वैसी स्थिति नहीं आती है, इसलिए कि वैसी स्थिति तब आएगी जब यहाँ इलाज उसका संभव नहीं होगा, तब उसको हम लोग बाहर जो है भेज सकते हैं कि बाहर जाके जैसे पटना या कहीं भी जो विशेष वाला हॉस्पिटल है उसमें हम लोग, जैसे न्यूरो का प्रॉब्लम, न्यूरो की दवा की ज़रूरत है तो हम लोग जो है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पटना में भेज देते हैं। लेकिन जो कॉमन भी है, कॉमन बीमारी जो आम बीमारी है जैसे सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड है ना, मलेरिया, इस तरह की दवा, इस तरह का, या आँख का कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे आपको कंजंक्टिवाइटिस है या दांत का प्रॉब्लम है तो उसकी दवा यहाँ पर उपलब्ध रहती है, उसको देते हैं। समझा? काम का बोधरेशन इनके ऊपर ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी भ्रमण करने का काम करते हैं बीच बीच में। लेकिन डॉक्टर साहब की जिनकी ड्यूटी है यहाँ पे वो लापरवाह हैं। ये कहीं ना कहीं जमुई सदर अस्पताल की स्थिति को दर्शाता है। तो हमारे साथ सर बात कर रहे थे और सर का कहना है कि मैक्सिमम जो दवाई यहाँ पे है जो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है वो यहाँ मिल जाता है। लेकिन परिजन का आरोप था कि जमुई सदर अस्पताल में किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई भी दवाई यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक ना, आप पहले इलाज कराइए, ठीक ना। डॉक्टर साहब है नहीं तो कैसे कराएंगे? वहाँ जाइए, वहाँ है, वहाँ डॉक्टर साहब, वहाँ देख लीजिए, आउटडोर में देख लेंगे। हेलो, आ गए सर, हाँ, नहीं आ रहे सर, समय आपको 1:30 बज रहा है। कल तो लिए थे हम तो जो ना जब बुलाओगे चले आए। कोई डॉक्टर है ये नहीं सर इमरजेंसी में उनको, अभी तो ये था, बोलिए ना, ये विशाल आनंद था। देखिए सर आपके बगल में ही जो पेशेंट है उनसे देख लीजिए। कोई नहीं है सर, यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर ओपीडी में थे। नहीं तो इमरजेंसी में सर कोई डॉक्टर नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो डॉक्टर रहेगा उतने ना हम देंगे। तो ये जो सर केंद्रीय टीम आया उसको बोले सर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसको लेकर सीएस न बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, हम आपको और भी हॉस्पिटल की खबर बताएंगे, दिखाएंगे और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि सदर अस्पताल की व्यवस्था को हम सुधार नहीं देते हैं, और उसके लिए हम कदम उठाते रहेंगे। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।